मैग्नेटिक फ्लक्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज सरफेस एरिया। कोई एक क्लोज सरफेस एरिया में जितने नंबर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो जाता है इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? एक मैग्नेटिक बल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जो जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन निकलता है, यहाँ पे जो लाइन निकलता है इस तरफ से इस तरफ जो जाता है, जो लाइन निकलती है यही मैग्नेटिक लाइन है। वही मैग्नेटिक लाइन एक परपेंडिकुलर एरिया के अंदर में जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता है उसका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होके जाता है उस उसी का नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वही कहते हैं वही मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो चलो शुरू से देखते हैं। इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिनोट करते हैं बाय फाई बी। फाई बी जो स्मॉल जो एक छोटा सा एक बी है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। इस बी से पता चलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। फाई बी तो टू बी डॉट ए। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है एरिया है, एरिया वेक्टर है। तो आप लोग के मन में ये सवाल आया होगा एरिया तो स्केलर है तो एरिया को कैसे वेक्टर हो गया? हाँ, एरिया जो है वो स्केलर होता है, पर मैग्नेटिक फ्लक्स में जो लिया हुआ एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से लिया है। तो परपेंडिकुलर एरिया होने की वजह से ये जो एरिया है वो वेक्टर हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एरिया है वो वेक्टर एरिया जो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर और एरिया भी वेक्टर। तो दोनों वेक्टर का जो डॉट डॉट प्रोडक्ट है वो तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है। फाई डिनोट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी करता है मैग्नेटिक फील्ड, ए जो है एरिया बताते हैं, और जो बी ए कोस थीटा, जो थीटा है वो क्या है? एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का जो एंगल है वो कौन डिनोट करता है? थीटा डिनोट करते हैं। तो चलो देखते हैं फिर से एग्जाम्पल के, मतलब ये एरिया है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है एक परपेंडिकुलर एरिया के अंदर में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाते हैं इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन which is perpendicular, the area which is perpendicular to the magnetic field। जो एरिया परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड में उसी के अंदर में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता है तो उसका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वही मैग्नेटिक फ्लक्स है। और अगर एरिया जो है मैग्नेटिक जो एरिया जो है वो परपेंडिकुलर ना होके अगर एंगल इंक्लाइन हो गया तो क्या करेंगे? इसमें क्या होगा? हम लोग को कंपोनेंट करना पड़ेगा। इसको परपेंडिकुलर बना दीजिए इसी तरह से, या परपेंडिकुलर हो गया ना ड्रॉ से, इस तरीके से ले लीजिए। ये तो पहले तो इसे थे तो हमने ऐसे कर लिया। अगर इसमें ए है तो ये भी ए है, इसमें अगर ए है तो ये भी ए है, तो ए कोस थीटा हो गया। और ये एंगल जो है वो थीटा है, एंगल होने वाला लाइन को कहते हैं ए कोस थीटा। जहाँ पे एंगल नहीं है उसको ले लिया ए साइन थीटा। तो कैसे निकालेंगे? बी इंटू ए कोस थीटा, तो बी ए कोस थीटा इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इसी तरह से वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है निकाल देगा। अगर एंगल इंक्लाइन है, इसमें परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसी तरह पहले हम लोग कंपोनेंट करके इसको मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल देगा। इसका ऐसा यूनिट है वेबर है, और अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो है मैक्सवेल है, और ये बहुत पॉपुलर भी है। 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल है। और एक और बात, मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज इसी तरह हो गया, फॉर एग्जांपल एरिया से डिफरेंट एरिया का डिफरेंट वैल्यू हो गया। मैं जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है
डिफरेंट हो गए। सपोज इसी तरह से एक है, इसी तरह से एक चीज़ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है अलग हो गया। एरिया एक एरिया है, सपोज ए है, ए एरिया का मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है x2 है। इस जगह में, इस जगह का एरिया है A2 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है x से कोई x1 है, इसमें x2 है। एक सेकेंड एरिया जो 3 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है x3 है। तो इसी तरह का एक डिफरेंट एरिया का अगर डिफरेंट एरिया का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना, डिफरेंट एरिया का डिफरेंट मैग्नेटिक वैल्यू जो अगर हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स? तो ऐसे क्या होगा, एजम्पशन करेंगे। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, ऑल ऑल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड तो डॉट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करेंगे प्लस ऑल एरिया जो है वो एजम्पशन करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे।